आखिर हमारा जवान दारू क्यों पीता है? दारू हराम है, फिर भी क्यों पीता है? मैं राज बता रहा हूं। बाप दादा को देखा पीते हुए, इसलिए पी रहा है। बाप दादा की मीरास उठाए हुआ है। बाप को देखा पियक्कर था, सोचा बाप का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दादा को देखा कि वो भी एक नंबर का पियक्कर था, सोचा कि दादा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। दादा ने वजीर आजम को अपने बाप का साला बनाया और बाप ने वजीर आजम को अपने बाप का साला बनाया। ये सोचा कि पूरे हिंदुस्तान को हम अपने बाप का साला बनाए। बाप की मीरास को उठा रहा है। बाप को देखा दारू पीते हुए, खुद पी रहा है। दूसरी वजह क्यों दारू पी रहा है? माहौल गलत हो गया। तबलीग में आया था, दारू छोड़ दिया। तबलीग से जैसे निकला, शैतान ने उसको निकाल दिया, दारू पिला करके यहां से निकाल दिया। तीसरी वजह मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। काम करते करते थक गया, सोचा कि दारू पिएंगे थकावट दूर हो जाएगी। चौथी वजह दारू क्यों पीता है? कि सुकून नहीं मिल रहा है जिंदगी में, इसलिए दारू पी रहा है। आखिरी वजह कि खुद तन्हा दारू नहीं पीता था, गलत लोगों से सोहबत हो गई, दोस्ती हो गई, उसके नतीजे में दारू पी रहा। जानते हैं दारू इस ख्याल से पी रहा था मुझको सुकून मिलेगा। जब नशा उतर गया तो अब सुकून नहीं रहा, बेचैन हो गया, वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। तंदुरुस्त था, बीमार हो गया। लाखपति था, खाकपति हो गया। और जवानी में मौत आई, किस तरह आई आपको सुनकर के हैरत होगी। जब उसको सुकून नहीं मिला तो ट्रेन की पटरी से कट गया, फांसी के फंदे से लटक गया। दीन अलग बर्बाद हुआ, दुनिया अलग तबाह हो। हाथ जोड़ करके मैं अपने जवानों से एक वादा लेना चाहता हूं। आप, मैं मिंबरे रसूल पर बैठा हूं, मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं। अगर आप 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करना चाहते हैं तो आप दारू छोड़ करके देखिए। मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में अल्लाह 10 साल के बराबर आपको तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह दारू हमारे समाज से पाक होगी। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। आज गुनाह करेंगे, कल तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए। यहां फंस गए। मिर्जा गालिब दारू की बोतल लेकर के सड़क पर आ गए तो तलवार से फसादियों ने पूछा, तुम कौन हो? हिंदू हो या मुसलमान? तो मिर्जा गालिब ने सोचा अगर पूछने वाला मुसलमान होगा बताऊंगा हिंदू तो मार देगा, पूछने वाला हिंदू होगा बताऊंगा मुसलमान तो मार देगा। मंतिक से निकलना चाहता। कहा तुम क्या पूछ रहे हो? कहा ये पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो? तो क्या कहते हैं कि मैं कन्या का भी मामू हूं, दूल्हा का भी मामू हूं, आधा इधर हूं आधा उधर। तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हो सकता? तो मिर्जा गालिब ने कहा कि मैं सूअर खाता नहीं, शराब पीता हूं, इसलिए 50-50 हूं, मुकम्मल नहीं। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। बस आखिरी पैगाम मुसलमानों के नाम आ रहा है, उसके बाद हिंदू मुसलमानों के हवाले से आखिरी पैगाम। 10 से 15 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, तैयार हैं, बेदार हैं, डिस ब्रेक लेकर के आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, इमामों का एहसान कितना बड़ा है, मस्जिद के इमाम का कितना बड़ा एहसान है, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं कि इमाम के वास्ते से मुक्तदी की जमीन पर नमाज आसमान पर उठा ली जाती है। इमाम का इतना बड़ा एहसान है। लेकिन डॉक्टर की फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है। ये इमाम का हाल कर रखा है, कबाड़ा कर रखा है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी का कितना बड़ा एहसान कि सितम उठा लिया, दुआ दी, बद्दुआ नहीं फरमाई, वरना हम बर्बाद हो जाते। हमारे बाप दादा भी बर्बाद हो जाते, हम भी बर्बाद हो जाते। बर्बादी से हमारे नबी ने हमें बचाया, लेकिन उस नबी के साथ हमारी नाकदरी का हाल सुनाने के लिए जा रहा हूं। तुर्की की एक मस्जिद में
दाढ़ी रखी भी रहती है, पगड़ी रखी भी रहती है, और ये जुब्बा रखा हुआ रहता है, कोट पतलून में इमाम, बिल्कुल चेहरा फुटबॉल का मैदान, वो आता है नमाज पढ़ाने के लिए, वो जो दाढ़ी रखी भी रहती है उसको लगाता है, जुब्बा पहनता है, पगड़ी डालता है। नबी की सुन्नत का जनाजा मुसलमान अगर उठाए तो अल्लाह इस दुनिया में उसको हौसला नहीं दे सकता। तीसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान कि उसने हमें पैदा किया और हर सांस पर वो अपनी नेमत हमें नवाज रहा है। लेकिन उस खुदा के साथ हमारा सुलूक जानते हैं क्या है? मुसलमान का बच्चा तरबूज खा रहा है, रमजान के महीने में पूछने वाले ने पूछा, अरे तुम तरबूज क्यों खा रहे हो? रोजा का महीना रमजान है। वो बच्चा कहता, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे मास्टर साहब ने जनवरी फरवरी तो बताया है, मैं रमजान शाबान जानता नहीं। दादा के साथ पोता आया, दादा अंदर गए, पोता मस्जिद के बाहर खड़ा रह गया। इमाम साहब ने उस बच्चे से पूछा कि तू बालिग है, 12 साल से ज्यादा की तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे दादा ने मस्जिद में नमाज पढ़ी, तुम मस्जिद के दरवाजे पर खड़े क्यों रहे? उस बच्चे का जवाब सुनिए कि मेरे दादा ने मेरी मकतब में तालीम नहीं दिलाई, मदरसे की तालीम हमारी नहीं है, हमने स्कूल में पढ़ा, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है, मैं खुदा के लिए क्या नमाज पढ़ूंगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जानते हैं 1861 में कितना कुरान जला है इस हिंदुस्तान में? अंग्रेज ने कितना जलाया है? 3 लाख कुरान के नुस्खे को अंग्रेज ने जला डाला। ये भी कुरान जला है तब हमारा ईमान बाकी रहा है, इस्लाम बाकी रहा है। कुरान का इतना बड़ा एहसान, लेकिन कुरान के साथ हमारा सुलूक। मुसलमान मास्टर बच्चे के बाप को बुला करके कहता है, तुम्हारा बच्चा 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा है, बात क्या है? कहा कि अभी वो मकतब में कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हुए, 2 साल में 15 पारे किए और 15 पारे बाकी हैं, 2 साल में मुकम्मल कर लेगा, उसके बाद स्कूल आएगा। वो मुसलमान मास्टर मुसलमान होकर के क्या कहता है? कुरान के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हुए, 15 पारे के चक्कर में रहोगे तो 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। 5वां नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है, मदरसा जिसका ये जलसा हो रहा है, इस मदरसे का 4 एहसान हमारे ऊपर है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो किसी के बच्चे को फ्री में तालीम देता हो। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, अगर आप पूछेंगे कि तुम्हारा कितना पैसा खर्च हुआ मदरसा में पढ़ते हुए, तो मैं कहूंगा 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। कौम ने चंदा दिया, मदरसे ने एहसान किया और मुफ्त तालीम लेकर के मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं। मदरसे का एहसान, मदरसे का एहसान। अगर मदरसा नहीं होता तो निकाह हलाल ही नहीं होता, बच्चा अपने बाप का होता ही नहीं। अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता, हम मुसलमान नहीं रहते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हम इंसान नहीं होते, बल्कि जानवर से भी बदतर होते। मदरसे का इतना बड़ा एहसान, लेकिन मदरसे के साथ हमारा क्या सलूक है जानते हैं? मुसलमानों के सिर्फ 400 में 4 बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं। 100 में 4 बच्चे सिर्फ मदरसे में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मदरसे का 4 एहसान, और कौम के सिर्फ 4 बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, उस कौम का क्या हाल होगा? अगर हम बर्बाद हैं तो अपने अमाल की वजह से बर्बाद है। 5वां नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आलिमों ने इस मुल्क की आजादी के लिए कितनी गर्दन कटाई। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। उस आलिम के साथ हमारा क्या सलूक है जानते हैं? जब आलिम मदरसे में होता है तो हम कहते हैं, अरे क्या दीन का काम कर रहा है, तनख्वाह लेकर के काम कर रहा है, कौन सा दीन का काम इससे हो रहा है? बगैर तनख्वाह के तो काम नहीं कर रहा है। मदरसे में रहे तो तनख्वाह का ताना देते, अगर खानकाह में रहे तो कहते हैं कि इसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। और अगर वो इमाम बन जाए तो सबकी हुकूमत उस पर होती है, रिक्शा चलाने वाला भी उस पर हुकूमत करता है। गुलाम से बदतर बना रखा है इमाम को। और वही इमाम अगर मालदार हो जाए, सियासत में लीडर बन जाए, तो रात दिन चाय की दुकान में उसकी गिबत करते रहते, उस पर उंगली उठा रहते, ताना मारते रहते। सबसे ज्यादा अगर सितम इस दौर में किया जा रहा है तो आलिम के ऊपर किया जा रहा है। मैं आलिम का एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूं, इंशाअल्लाह आलिम की ताजीम करेंगे, अपने बच्चे को मदरसे में भेज करके तालीम दिलाएंगे, मदरसे को ताउन करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
कौम का बच्चा मुर्दे पर कुरान पढ़ेगा, अपना बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर एक दो आदमी सटपटा करके हाथ उठा दिए, लेकिन बाकी लोग डिस्क ब्रेक मार करके तैयार हो गए। बस आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो ठंडी होती है। इधर से जो हवा जा रही है, इधर से जो हवा जा रही है, पूरब से पश्चिम जो जा रही है, ये हवा ठंडी होती है। और जो मदीना से हवा हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। वो पश्चिम से पूरब आती है, जो पूरब से पश्चिम जाती है वो हवा ठंडी, और जो पश्चिम से पूरब आती है वो हवा गर्म होती है। यहाँ के पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित दयानंद जी। उन्होंने हजरत नानोतवी से पूछा बतौर मजाक के कि जो हवा मदीने से आती है वो गर्म होती है, जो हिंदुस्तान से जाती है मदीना वो ठंडी होती है, इसकी क्या वजह है? दुआ कीजिए उस आलिम की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया, सुना रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान से हवा मदीना जाती है वो खुश होती है कि नबी से मिलने के लिए जा रही है, नबी के रोजे पर जियारत करने के लिए जा रही है, मक्का खुदा का घर देखने के लिए जा रही है। उसकी आंख भी ठंडी होती है, दिल भी खुश होता है, इसलिए ठंडी हो जाती है। लेकिन जो हवा मदीना से चल करके हिंदुस्तान आ रही है, उसको गम होता है कि नबी से जुदा हो रही हूं, खुदा के घर से जुदा हो रही हूं, नबी की मस्जिद से जुदा हो रही हूं, इसलिए उस गम की वजह से वो गर्म हो जाती है। इस्लाम के इस मरकज से हुई तकदीस आया आजादी की, उस बामे हरम से गूंजी है तकबीर अज़ान आजादी की। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावते हैं, दिन भर तिलावते हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। सुभान अल्लाह, सुभान ध्यान अल्लाह। से सुनिएगा, तेजी के साथ ये जलसा निकल जाएगा। जो ही चंपा चमेली गुलाब नहीं है, जो ही चंपा चमेली गुलाब नहीं है, मुफ्ती साहब का इस कलाम का कोई जवाब नहीं है। नारे तकबीर। दो पैगाम सिर्फ बाकी रह गए, दिल से दुआ देकर के आप लोगों को जा रहा हूं। क्या आप लोगों का चेहरा इस तरह चमक रहा है जैसे लग रहा अभी आप अभी फौरन जलसे में आप बैठे। अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए, आपके ज़मीर को पेशानी की तरह अल्लाह रोशन फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, दो पैगाम दे रहा हूं, जल्दी से पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जलसे को मुकम्मल कर रहा हूं। सिर्फ दो पैगाम। पेशाब पखाना भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठा करके वादा दीजिए। हाँ, यहाँ फंसे पेशाब लगे निकल जाइएगा, वरना जलसा खराब हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, दो पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ते थे, इसी हिंदुस्तान के बादशाह हैं। लाल किला आपने देखा है, लाल किले में एक मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद। लाल किले के अंदर मस्जिद है, उसी मस्जिद में, मोती मस्जिद में औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ रहे। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। वो बादशाह नमाज पढ़ रहे हैं, बादशाह को आने में देर है, इमाम साहब इंतजार कर रहे हैं। बादशाह आ गए। बादशाह ने पूछा टाइम तो हो गया है, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? कहा कि आपका इंतजार कर रहा था। कहा कि मेरी मस्जिद से निकल जाओ, जो मेरे लिए नमाज पढ़ाएगा वो मेरा इमाम नहीं हो सकता, जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाएगा वही मेरा इमाम हो सकता है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिंध का फातेह 17 साल की उम्र में, कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, सिंध का फातेह।
मोहम्मद बिन कासिम है, सिंध को फतह किया और अपने सरकारी खजाने में 3% पैसा रखा है। किसके लिए? मंदिर के लिए। मुसलमान बादशाह अपने सरकारी खजाने में 3% पैसा रखता है। किसके लिए? नए मंदिर के लिए कि तामीर करो, पुराने मंदिर के लिए तो उसको ठीक ठाक करो। दूसरी बात को सुनिएगा, बाबर अपने बेटे को नसीहत कर रहा है कि बेटा, इस हिंदुस्तान में अगर तुम हिंदुओं से दोस्ती चाहते हो तो मंदिर पर कभी आंख मत उठाना। मंदिर पर अगर तुम आंख उठाओगे तो तुम्हारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अगर दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हो तो मंदिर पर निगाह तक मत उठाना। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान का टाइगर था, उसका क्या नाम था? टीपू सुल्तान। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जानते हैं कि हिंदुओं को कितना मंदिर दिया? 156 मंदिर दिया है टीपू सुल्तान ने। एक मंदिर देने का मतलब है 100 एकड़ जमीन मंदिर को दिया। अब गौर कीजिए, 156 मंदिर को इतनी जमीन दिया, इतनी जागीर दिया। किसने? टीपू सुल्तान ने। दूसरी बात को याद रखिए, कहा जाता है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। अरे अल्लाह के बंदे, मंदिर तोड़ा तो बनाया क्या? मंदिर तोड़ करके मंदिर ही बनाया है, मस्जिद नहीं बनाया है। 1659 से लेकर के 1685 तक में औरंगजेब ने कितना मंदिर दिया है, यह आपको सुनकर के हैरत होगी। महाकाली मंदिर उज्जैन में है, औरंगजेब ने बना करके दिया। बालाजी मंदिर चित्रकूट में है, औरंगजेब ने बना करके दिया। कामाख्या मंदिर आज भी मौजूद है गुवाहाटी में, औरंगजेब ने बना करके दिया। जैन मंदिर गरनार में है, औरंगजेब ने बना करके दिया। देहरादून में गुरुद्वारा राम राय है, औरंगजेब ने बना करके दिया। औरंगजेब ने अगर मंदिर तोड़ा तो मस्जिद को भी तोड़ा। क्यों तोड़ा? ये वजह सुनकर के आपको हैरत होगी कि मुसलमान का इतना बड़ा आलिम, 12,000 हदीस जिसको जबानी याद, 6,666 जिसको आयते जबानी याद, उसने मंदिर को तोड़ा, मस्जिद को क्यों तोड़ा? ये राज सुनकर के आपको हैरत होगी। डाकुओं ने मुल्क को लूटा और दौलत को मंदिर में छुपा दिया, दौलत को मस्जिद में छुपा दिया। औरंगजेब ने कहा कि ये दौलत की मंदिर है, दौलत की मस्जिद है, ये खुदा का मंदिर, ईश्वर का घर नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 1439 ईस्वी में जोधपुर में एक मंदिर बना, और जानते वो मंदिर अभी भी मौजूद है। आप उसको देख करके आइए, उसमें मस्जिद का नक्शा है। जिस तरह मस्जिद बनती है, मिंबर होता है, सफ लगती है, मीनार होता है, उसी तरह उस मंदिर में आप देखेंगे मस्जिद का नक्शा है। अजमेर की जामे मस्जिद को देख करके आइए, उसमें मस्जिद का नक्शा नहीं है, जैन मंदिर का नक्शा है। मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मंदिर और मस्जिद पर कभी सियासत नहीं किया था, ये अंग्रेज ने आकर के सिखा दिया। ध्यान से सुनिएगा और अपनी बात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सोमनाथ है गुजरात में, वहां पर मंदिर है, मंदिर के बराबर में छोटी सी मस्जिद है। जानते उस मस्जिद को आबाद किसने किया? मुसलमान ने नहीं, मुरारजी भाई देसाई इस हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, मंदिर के ट्रस्टी थे। देखा कि मंदिर तो आबाद है, अल्लाह का घर वीरान है, मस्जिद वीरान है। मुसलमानों से हाथ जोड़ करके कहा, मुझे एक इमाम दे दो, मुझे एक मौज़िन दे दो, मैं अपनी जेब से उन्हें तनख्वाह दूंगा। मैं नहीं चाहता कि इस हिंदुस्तान में जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ जीते हैं, मंदिर तो आबाद हो और मस्जिद वीरान हो जाए। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपने सुना कि बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, राम मंदिर वहां नहीं था, राम वहां पैदा नहीं हुआ, मस्जिद वहां थी, मस्जिद को तोड़ दिया राम के नाम पर। तो अक्षय ब्रह्मचारी कहते हैं, तुम जानते हो कि राम कौन सी हस्ती का नाम है? पता है, राम उस हस्ती का नाम है जिसने अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया था। तुम राम मंदिर के साथ मंदिर को जोड़ रहे हो, तो क्या मुसलमान अपने छोटे भाई के लिए तुम मस्जिद नहीं छोड़ सकते? तो फिर राम को सियासत में क्यों खड़ा कर रहे हो? सियासत के नाम पर राम को बदनाम कर रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास,
जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। आखिरी मुताला 5 मिनट में निकल जाएगा, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुंह देख करके माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंख बंद करके बदला लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहाँ फंस गए। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया। हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर